वेलकम बैक एट बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर ली थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करी थी। तो आज के अपने इस क्लास में अपन बात करते हैं हिडन गुडविल के अपने टॉपिक की, यानी कि गुडविल की अमाउंट क्लियर कट आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहां पर गुडविल की अमाउंट पेमेंट करने की बात आती है, नए पार्टनर का शेयर गुडविल का निकालने की बात आती है। तो उस तरीके के क्वेश्चन अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले मैं ड्राफ्ट कर देता हूं। देयर आर द टू पार्टनर ऑफ राम एंड रहीम and their profit sharing ratio is 3:2. They admitted as प्रभु, इन्होंने प्रभु को नया पार्टनर बनाया for, ठीक है, प्रभु को नया पार्टनर बनाया। उस डेट पर इनकी बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, यानी कि ये हो गई बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश एट बैंक जो है वो 1,20,000 रुपीज का है। डेटर्स जो अवेलेबल है वो 2 लाख रुपीज का है। इसी के साथ में लेस पीबीडी 20,000 रुपीज का दिया हुआ है, यानी कि डेटर्स की नेट वैल्यू 1,80,000 रुपीज गिवन है। स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज का। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 10,000 रुपीज के। और प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 3,40,000 रुपीज से। टोटल है बैलेंस शीट का 7 लाख रुपीज। इधर क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है 1,50,000 रुपीज के। बिल्स पेबल गिवन है 80,000 रुपीज के। आउटस्टैंडिंग रेंट ये गिवन है 20,000 रुपीज से। और कैपिटल्स राम की और रहीम के लिए, राम के लिए कैपिटल है 3 लाख रुपीज की, रहीम की कैपिटल है 1,50,000 रुपीज की। टोटल कैपिटल अवेलेबल है 4,50,000 रुपीज की, यानी कि बैलेंस शीट का टोटल सेम 7 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है दे एडमिटेड प्रभु एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रभु विल ब्रिंग 2 लाख एज इज कैपिटल, यानी कि प्रभु कैपिटल के रूप में 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आएगा। एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और गुडविल की जो नेसेसरी अमाउंट होगी वो भी कैश में लेकर आएगा। अब यहाँ पर प्रभु के गुडविल की अमाउंट शो नहीं कर रही, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल, यानी कि गुडविल की अमाउंट तो ला रहा है लेकिन कितनी ला रहा है हमारे को ये नहीं पता। यही चीज हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने जा रहे हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राम, रहीम एंड प्रभु इज विल बी, इनका न्यू रेशियो दे रखा है 5, 3 एंड 2। Amount of goodwill is to be based on Prabhu's share in profit and capital contributed by him। तो गुडविल की अमाउंट क्या होगी, वो प्रभु की जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके बेस पर कैलकुलेट करनी है। अभी अपन देखते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है। उसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 5,000, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इसको 5,000 रुपए पर लेकर आना है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी को 5% से रिड्यूस करना है। एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन वर्क 1,400 एंड वर्क पेड बाय द फर्म, इस रिवोल्यूशन वर्क से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए थे वो 1,400 के थे जो कि फर्म ने पेड किया है। एंड अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल फॉर 1,400 बी अकाउंटेड,
एक अनरिकॉर्डेड कमीशन रिसीव्ड है उसको भी अकाउंट में लेना है, 1400 का ही अमाउंट है। आपसे पूछा क्या गया है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म की बैलेंस शीट पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर आर द टू पार्टनर ऑफ राम एंड रहीम एंड their profit sharing ratio is 3:2. They admitted Prabhu as a new partner. Prabhu brings rupees 2 lakh as his capital and a necessary amount of goodwill in cash. The new profit sharing ratio between Ram, Rahim and Prabhu is 5:3:2 and the balance sheet of Ram and Rahim on before of the admission of the Prabhu's balance sheet given है। बैलेंस शीट के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन पे पीबीडी को 5000 रुपीज पर लेकर आना है, स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है, प्लांट एंड मशीनरी को 5% से रिड्यूस करना है, एक अनअकाउंटेड क्लेम कमीशन रिसीव्ड है 1400 का वो लिखना है और 1400 की एक नई लायबिलिटी क्रिएट करनी है। क्लियर है? तो अब अपन इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो अपने को प्रोविजन को कम करना था, तो बाय पीबीडी 20,000 का प्रोविजन बैलेंस शीट में गिवन है, उसको 5,000 पर लेकर आना है, यानी कि 15,000 रुपीज से प्रोविजन को कम करना था। कमीशन को रिसीव करना है, यानी कि बाय कमीशन रिसीवेबल 1400 से, और फिर इधर स्टॉक को कम करना था, तो स्टॉक 5000 रुपीज से। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना था, तो प्लांट एंड मशीनरी 17,000 से, और एक नई रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना था, तो टू बैंक 1400। अपन प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किया जाता है तो इट मींस यहाँ पर अपने को लग रहा है कि लॉस आएगा 23,400 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम एंड रहीम। ये कैलकुलेशन किया तो ये आएगा 7,000 को डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में, यानी कि 4,200 और 2,800। क्लियर है? अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। राम रहीम एंड प्रभु, राम रहीम एंड प्रभु, यानी कि डेबिट साइड पर्टिकुलर राम रहीम प्रभु, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड राम रहीम एंड प्रभु। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस जो कि क्वेश्चन में गिवन है अपने पास में 3 लाख और 1,50,000। प्रभु ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है यानी कि टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीस की,
रिवैल्यूएशन का लॉस दे देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये लॉस आ गया 4200 और 2800। प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करनी थी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रभु जो कैपिटल ला रहा है, कितनी लाए, 2 लाख रुपए फॉर 2/10 शेयर, यानी कि राम रहीम और प्रभु के बीच का न्यू रेशियो कितना है, 5:3:2 है, यानी कि 2/10 शेयर के लिए प्रभु जो कैपिटल ला रहा है वो 2 लाख रुपीस ला रहा है। इट मींस टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इस बेस पर अगर हम टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करें तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10/2, मैं इस रेशियो को रिवर्स कर देता हूं टोटल फर्म का कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि टोटल फर्म की कैलकुलेट करनी है तो टोटल कैपिटल बन जाती है हमारी 10 लाख रुपए की। क्लियर है। और अब हमारे पास में टोटल कैपिटल अवेलेबल है कितनी, राम के पास में 3 लाख, रहीम के पास में 1,50,000 और प्रभु की जो कैपिटल है 2 लाख, यानी कि टोटल कैपिटल 6,50,000 होनी चाहिए, जबकि कैपिटल का शेयर बनता कितना है 10 लाख। 10 लाख में से अपन जब इसकी माइनस कर देते हैं तो टोटल एक्चुअल कैपिटल, यानी कि एक्चुअल कैपिटल का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो हम एडजस्टेड कैपिटल की बात करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल की बात करें तो राम के लिए एक्चुअल कैपिटल 3 लाख, यानी कि 6,43,000, 7,000 का लॉस इसमें से माइनस कर देंगे। सही चीज अपन कर रहे हैं कि राम की कैपिटल कितनी है 3 लाख, रहीम की कैपिटल 1,50,000 और प्रभु की कैपिटल 2 लाख, इसका टोटल हो गया 6,50,000, इसमें से लेस लॉस 7,000 का, यानी कि 6,43,000। टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 6,43,000, इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाती है 3,57,000, यानी कि गुडविल की अमाउंट कितनी है 3,57,000 टोटल फर्म की गुडविल की अमाउंट है। अब इसमें राम प्रभु का शेयर कितना था, तो 3,57,000 इंटू 2/10, 2/10 किया, ये आ गया 71,400 और 71,400 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है, यानी कि प्रीमियम और गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे 35,700, 35,700। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट आप करने आपको अपने आप करना है जो कि इक्वल होगा। इसके बाद में अपन इनका बैलेंस निकाल देते हैं। इसका टोटल किया 3,35,700, इसका टोटल किया 1,85,700 और इसका टोटल 2 लाख। इधर ये टोटल लिख देते हैं अपन सेम चीज 3,35,700, 1,85,700 और 2 लाख। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, इसकी 2 लाख और इसकी कैपिटल की बात करें तो 3,31,500, 1,82,900। क्लियर है, हो गया, इजी था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप अपने आप बनाएंगे, नई बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे और इसी क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली बेसिस पर सोल्व करेंगे। ठीक है, अगले ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ में बात करेंगे। तब तक थैंक यू।